जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। सही समय की प्रतीक्षा करना क्यों है मूर्खता, जाने गीता के महत्वपूर्ण उपदेश। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य के जीवन को जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सही समय की प्रतीक्षा करना एक मूर्खता भरा काम है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहा उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी हैं, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मकता विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। गुस्से पर काबू। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यंग होती है। जब बुद्धि व्यंग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है अपने गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा आपका सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। देखने का नजरिया। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। गीता में कहा गया है अपना देखने का नजरिया सही रखें। मन पर नियंत्रण। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। सबसे जरूरी है अपने मन को नियंत्रित करना। खुद का आंकलन। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। सबसे बड़ा बात कही गई है खुद का आंकलन आपको खुद करना चाहिए। खुद का निर्माण। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। गीता में कहा गया है खुद का निर्माण अपने आप करो। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में कुछ खोता नहीं है कोई इंसान, ना व्यर्थ होता है। आपको हर काम का फल मिलता है। प्रैक्टिस जरूरी। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। विश्वास के साथ विचार। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। दूर करे तनाव। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपना काम पहले करें। किसी और का काम पूर्णता से करने की कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े, लेकिन अपना काम पहले करें। इस तरह करें काम। जो कार्य में निष्कर्ष और निष्कर्षता में कार्य देखता है वे एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। काम में ढूंढे खुशी। आप जो काम करते हैं उसमें खुशी ढूंढे। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में एक बार जय महाकाल जरूर लिखते हैं।